चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 0 की, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी p दे रखी है, x इज इक्वल टू 2 की और x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो q दे रखी है। अच्छा ये दोनों इक्वल हैं ऐसा बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तो इसको q मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां से देखो हम एक चीज तो ये तो बोल सकते हैं कि p प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और अगेन 3 की प्रोबेबिलिटी, इन सब का सम तो 1 ही होगा। तो यहां से p प्लस क्यू जो है वो हाफ आ गया, p प्लस क्यू का सम जो है वो हाफ आ गया। अच्छा इसने और क्या बात बोल रखी है कि ई एक्स स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ ई एक्स के इक्वल है। तो इन बातों का मतलब समझना है हमें ना। तो ई एक्स तो क्या होता है, ई एक्स होता है समेशन पी आई एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई एक्स क्या है, सॉरी P1 कितना है, सॉरी जीरो के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P इंटू उसका कितना है 0 प्लस फिर उसके बाद में x इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये आ गई P, तो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 प्लस ऐसे ही 2 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है Q, और Q तो हो गई प्रोबेबिलिटी और x की वैल्यू है 2। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये Q इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या बोला जा रहा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा P प्लस 5Q, सही बात है, ये हो गया P प्लस 5Q के इक्वल। फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहे हैं, ई एक्स स्क्वायर अगर मैं बात करूं, ई एक्स स्क्वायर तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब अगेन वही सेम चीज p इंटू 0 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, p प्लस ये 4 प्लस 9 13q, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये p प्लस 13q जो है वो p प्लस 13q जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ई एक्स, ट्वाइस ऑफ ई एक्स मतलब 2p प्लस 10q के इक्वल है। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये इधर से p इज इक्वल टू 3q है ना, p इज इक्वल टू 3q, तो मतलब बेसिकली q यहां से कितना आ गया, q यहां से p/3 आ गया, q यहां से p/3 आ गया। तो इसको यहां पे उठा के पुट कर देते हैं, सॉरी यहां पे उठा के पुट कर देते हैं, Q को अगर मैं यहाँ पे उठा के पुट कर दूंगा तो P प्लस P/3 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से 4P/3 जो है वो कितना आ जाएगा, 4P/3 आ जाएगा 1/2, मतलब P आ जाएगा 3/8, P आ जाएगा हमारे पास में 3/8। तो ये 3 - 1 मतलब 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।